कोविड-19 संकट के बीच आज पुरी में निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सीएम रूपानी ने खींचा रथ। एलएसी पर 12 घंटे की मैराथन बैठक। भारत ने चीन से कहा बहाल करे अप्रैल वाली स्थिति। सुप्रीम कोर्ट में 10वीं 12वीं के एग्जाम पर आज आ सकता है फैसला। सीबीएसई ने सौंपी सीलबंद रिपोर्ट। चीन से तनाव के बीच रूस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैन्य उपकरणों को हवाई मार्ग से पहुंचाने की मांग। शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिजन को मिला 5 करोड़ का चेक। पत्नी को नौकरी और प्लॉट। 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे ज़्यादा 14,933 मामले, 312 लोगों की मौत। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुनिया में एक दिन में रिकॉर्ड 1,83,000 मामले मिले। वैश्विक आंकड़ा 90 लाख के पार। दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। नेपाल ने फिर भारत को उकसाया। नदियों पर रोका तटबंध का काम। बिहार पर मंडराया बाढ़ का खतरा। चीन से तनाव के बीच रूस से जल्द आ सकते हैं सुखोई 30 लड़ाकू विमान, T-90 टैंक और युद्धपोत। अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 संकट के बीच से आज से विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन इस यात्रा में सुप्रीम कोर्ट के बताए गए सारे निर्देशों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि करीब 2500 साल से ज़्यादा पुराने रथ यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है कि इस रथ यात्रा में भक्त घरों में कैद रहेंगे। रथ यात्रा से पहले पुरी को शट डाउन कर दिया गया है। आज सुबह से ही रथ यात्रा से जुड़े अनुष्ठान भी शुरू हो चुके हैं। तो वही अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंदिर परिसर में ही शुरू हुई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के बीच हुई क्रूर झड़प के एक हफ्ते बाद दोनों पक्षों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने एलएसी पर चीन की ओर मोल्डो में सोमवार को मैराथन बैठक की। इस बातचीत में दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा पर जारी तनाव को कम करने को लेकर बात की। भारत ने चीन सैनिकों से उसी स्थान पर वापस जाने को कहा जहां पर वे अप्रैल महीने की शुरुआत में थे। कोविड-19 संकट के चलते सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीएसई बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर सीबीएसई में फिलहाल जुलाई में होने वाली बोर्ड परीक्षा टालने पर सहमति बन गई है। सीबीएसई बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के बचे हुए 29 विषयों की परीक्षाओं के आयोजन की बजाय छात्रों के असेसमेंट से रिजल्ट तैयार करने और परीक्षा की तारीख बढ़ाने की योजना है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बीच सोमवार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के 3 दिवसीय रूस दौरे की शुरुआत हो गई है। इस दौरान वो रूस में आयोजित की जाने वाली विजय दिवस परेड में भाग लेंगे और उनकी रूस के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी, जिसमें रक्षा मंत्री रूस से खरीदे गए जिन सैन्य उपकरणों और कलपुर्जों को जल्द हवाई मार्ग से भेजने की अपील करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने चीन के साथ हाल में ही गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 जवानों के साथ शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू के परिवार को सोमवार को 5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने परिजनों के साथ खड़े होकर आश्वासन देते हुए कर्नल संतोष की पत्नी संतोषी को सरकारी नौकरी देते हुए समूह 1 के अधिकारी के रूप में नियुक्ति पत्र भी सौंपा। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में 711 वर्ग गज के आवास भूखंड को आवंटित करने वाले दस्तावेजों को भी संतोषी को सौंपा गया। भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,40,000 के पार हो चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 14,933 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में सबसे ज़्यादा है और 312 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 4,40,215 हो गई है, जिसमें 1,78,014 सक्रिय मामले हैं। 2,48,190 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 14,011 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अब दुनिया से अलविदा हो चुके हैं। उन्होंने 14 जून को अपने बांद्रा वाले फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। एक्टर की मौत के बाद उनके फैंस में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए यूजर्स बॉलीवुड को बुरा भला बोल रहे हैं, बॉलीवुड पर भी कई आरोप लगा रहे हैं। वही अब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोविड-19 महामारी से जूझ रही दुनिया में एक दिन में रिकॉर्ड लोग इस घातक वायरस से संक्रमित पाए गए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि बीते 24 घंटे में पूरे विश्व में 1,83,000 से ज़्यादा नए मामले पाए गए। एक दिन में नए मामलों का यह सर्वाधिक आंकड़ा है, जबकि संक्रमित लोगों का वैश्विक आंकड़ा भी 90 लाख के पार पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। यहां पर मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से अस्पतालों में बेड की बहुत बड़ी समस्या आ गई है। बेडों के ना होने की स्थिति में लोगों को अपने घरों में रहकर इलाज कराना पड़ रहा है। ऐसे स्थिति को देखते हुए सरकार ने यहां पर बेडों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक विशाल परिसर में कुल 300 एकड़ में फैले परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने उकसाने वाला कदम उठाते हुए सीमा पर बन रहे नदी तटबंध का मरम्मत कार्य रोक दिया है, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार ने सोमवार को कहा, वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के 36 गेट हैं, जिनमें से 18 नेपाल की तरफ हैं। नेपाल ने वहां बैरियर लगा दिए हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। रविवार को बैराज में 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। अगर बाढ़ से निपटने वाली सामग्री और हमारे अधिकारी नहीं पहुंचे तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। जेडीयू नेता ने कहा, इस तरफ नेपाल से पूर्वी चंपारण जिले में लाल बकेया नदी के तटबंध पर काम रोक दिया गया है। ये बस इतना ही, मिलते हैं अगले खबरों के साथ।